आज की कहानी है एक बकरे की आत्मकथा। मैं कहाँ पैदा हुआ मुझे ठीक ठीक याद नहीं। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि हम 5-6 भाई बहन थे। भूरे रंगों वाली मेरी माँ के सभी बच्चे भूरे नहीं थे। 2 को छोड़कर बाकी बच्चे कुछ ब्लैक कुछ वाइट रंगों में भूरे रंग को समेटे हुए थे। माँ के साथ बिताए वो पल ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थे। कुछ ही दिनों में माँ के बच्चे बिकने शुरू हुए और आखिर में अपनी माँ के साथ मैं अकेला बचा, जिसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझ बैठा था। लेकिन जल्द ही मेरा यह भ्रम टूटा और एक दिन फिर से कुछ प्राणी आए, मुझे और मेरी माँ के कानों को ऐंठा, दांतों को गिना और हमारे खुरों की जांच की। मेरे मालिक और उन खरीदारों के बीच मोल भाव होने लगा। मुझे लगा बिकने की बारी अब मेरी है, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि बारी मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मेरी माँ के गले की रस्सी अब नए हाथों में थी। वो मुझे यूं छोड़ कर कभी ना जाती, लेकिन हालात से मजबूर थी। अपनी वेदनाओं को कहती भी तो किससे, उसकी सुनता कौन और उसकी पीड़ा को समझता कौन। एक मैं ही था जो अपनी माँ के उस दर्द को महसूस कर सकता था। और उस जुदाई के उस आखिरी क्षण में मैंने महसूस किया भी कि जब एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ती है तब उस माँ पर क्या बीतती है। थोड़ी देर में माँ मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और अगले कई दिनों तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह जगह जहाँ उस वक्त मैं बंधा हुआ था दुनिया का सबसे निकृष्ट स्थान बन चुका था मेरे लिए। लेकिन बार बार मेरी माँ का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं विचलित होता, तड़पता, लेकिन मैं क्या कर सकता था। 1 साल के बाद एक नया प्राणी आया। मोल भाव शुरू हुआ। मेरे कान ऐंठे गए, मेरे खुरों दांतों को चेक किया गया और फिर मेरे गले की रस्सी एक नए हाथों में थमा दी गई। मैं बहुत खुश था कि कम से कम इस नरक से आज़ादी तो मिली। नए मालिक को मन ही मन धन्यवाद करते हुए मैं उसके साथ अनजाने स्थान की ओर निकल पड़ा। नई जगह पर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और बकरे की गले में रंग बिरंगी रस्सियों के साथ वहाँ मौजूद हैं और मेरे जैसे ये तमाम बकरे भी मेरी ही तरह अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैं एक ऐसी दुनिया में और एक ऐसी प्रजाति में पैदा हुआ हूँ जिसकी ज़िंदगी 2 पैरों पर चलने वाले उन प्राणियों के हाथों में है जिन्हें इंसान कहा जाता है। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से भी बेचा गया। फिर से नई जगह, नए लोग। मैंने देखा कि यहाँ भी बकरों का वैसे ही मोल भाव हो रहा है जैसे मेरा और मेरे परिवार के साथ हुआ था। कुछ दिनों के बाद ही मैं कई हाथों से गुजरते हुए नए बाजार में पहुँच गया, जहाँ मेरे चारों ओर 2 ही प्रजाति थी, बकरा और इंसान। अरसा बीता। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते मैंने इंसानों के कई तरह के व्यापार देख लिए। मैंने यह भी देखा कि इंसान के बनाए कई अलग अलग बाज़ारों में केवल बकरों की ही बोलियां नहीं लगती। कागज़ के कुछ टुकड़ों के बदले इंसान भी बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इंसानी बच्चों को भी ठीक वैसे ही बेचा जाता है जैसे बकरी के बच्चों को। इंसानी बाज़ार में सब कुछ बिकाऊ है, सिवा उस दर्द के जिसे मैंने अपनी माँ के आँखों में महसूस किया था। यहाँ सब कुछ बिकता है, रिश्ते, नाते, विश्वास और आस्था, सब कुछ। मैं इस इंसानी दर्शन की गहराई को समझना चाहता था कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। आखिर इन्हें कागज़ की उस रद्दी से इतना मोह क्यों है जिसे एक बकरी का पेट भी ना भरे। साथ ही मैं यह भी समझना चाहता था कि ये लोग हमारी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं, हमें अपने मेहनत की कमाई हम पर क्यों खर्च करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हमें बेच देते हैं। जो अगला इंसान हमें खरीदता है वह भी हमें पालता है, पोसता है, फिर आगे बेच देता है। क्यों? मैंने पाया कि दुनिया की सभी प्राणियों में इंसान नामक यह प्राणी ही सबसे मक्कार है, जो अपने स्वार्थों के खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वह हमारी इतनी देखभाल क्यों करता है, यह बात अभी तक मैं समझ नहीं पाया था। मैं पहुंच गया एक नए घर की दहलीज तक, जहां बहुत से लोग पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी आवभगत शुरू हुई। कोई मुझे सहला रहा था, कोई मेरे दांतों को गिन रहा था, कोई मेरे बालों में लगी धूल को साफ कर रहा था। कुछ बच्चे मुझसे डर रहे थे, कुछ बच्चे मुझसे चिपट रहे थे। उनके इस अपनेपन में
मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। मैं सोच रहा था कि इस समय वह कहाँ होगी। क्या अब भी उसे मेरी याद सताती होगी? कहीं वह मर तो नहीं गई होगी, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका था और मरना तो सभी को है। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है, ऐसा पता नहीं क्यों। सुबह से मुझे एहसास हो रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 2 दिनों से मुझे स्वादिष्ट पत्ते खिलाए जा रहे हैं। मेरे रहने की जगह को बार बार साफ सुथरा किया जा रहा। कई अनजाने लोग मुझे देखने पहुँचे। सब ना जाने क्यों मुझसे इतना अपनापन जता रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। आज मुझे सुबह उठाकर नहला दिया गया। घर की औरतें मेरे जिस्म को साफ कर चुकी हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे आसपास बर्तन रखे गए हैं और साथ में कुछ हथियार भी। अब मैं इस पूरे इंसानी दर्शन को समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि माजरा क्या है। अब मैं यह भी जान चुका हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई। मेरे भाई बहन सब के सब इस प्रजाति की बनावटी भूख का शिकार हुए, जिसे इंसान कहते हैं। अभी बस कुछ ही देर में मेरी नज़रों के सामने खड़ी भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आएंगे, मुझे पकड़कर ज़मीन पर पटक देंगे। उनमें से कोई एक सामने पड़ी छुरी से मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग कर देगा। फिर मेरी खाल उतारी जाएगी। फिर मुझे बीच में से चीर कर 2 भागों में बांट दिया जाएगा। यह पूरा खेल तब से चल रहा है जब इंसानों के किसी परदादा ने किसी बहकावे में आकर अपने बेटे की खातिर गर्दन पर छुरी रखी थी। लेकिन उस बालक का सौभाग्य मेरी कौम का दुर्भाग्य कैसे बन गया पता नहीं। इंसानी गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले इस धार्मिक बकरा संहार के अलावा भी पूरे साल मेरी कौम के सदस्यों की खरीद फरोख्त होती रहेगी। कागज़ के बदले कोई हमें खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई काटेगा, कोई हमारे जिस्म के टुकड़ों को आग में भून कर खाएगा। ये थी उस बकरे की आत्मकथा, जो अब यहीं समाप्त हो गई। तो आज की कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।